कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को देखकर सोचा हो, आखिर उसकी कहानी में इतना दर्द क्यों है, इतनी गलतियां क्यों हैं, इतने संघर्ष क्यों हैं, और फिर भी उसकी कहानी आपको अपने जीवन जैसी क्यों लगती है? अब सोचिए, अगर कोई ऐसी कहानी हो जिसमें एक पिता का मोह हो, एक भाई की ईर्ष्या हो, एक मित्र की निष्ठा हो, एक राजा की जिम्मेदारी हो, एक योद्धा का संघर्ष हो और एक साधारण इंसान के जीवन के लगभग हर सवाल का जवाब भी हो, तो क्या वह केवल एक युद्ध की कहानी हो सकती है? नहीं। और यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि महाभारत केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों का विशाल इतिहास है। और आज इस महाभारत यात्रा का एक ऐसा पड़ाव सामने आने वाला है जहां आपको समझ आएगा कि महाभारत के 18 पर्व आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और हर पर्व जीवन का कौन सा रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा है। और अब इस लंबी महाभारत यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। पिछले एपिसोड्स में कई बड़े रहस्य सामने आए। कुरुवंश की शुरुआत हुई, राजनीति बदली, प्रतिज्ञाएं हुईं, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए और धीरे धीरे एक ऐसी कहानी आकार लेने लगी जिसने पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदल दिया। लेकिन अभी इस विशाल ग्रंथ के कई रहस्य बाकी हैं और यहीं से महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 का अगला महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, जहां हर पर्व इस महान कथा का एक नया द्वार खोलता है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का दर्पण है। महर्षि वैशंपायन बताते हैं कि इस ग्रंथ का प्रत्येक पर्व जीवन के किसी न किसी सत्य को प्रकट करता है और यहीं से इस अद्भुत यात्रा की गहराई समझ में आने लगती है। सबसे पहला है आदि पर्व, जहां कुरुवंश की उत्पत्ति, भीष्म की प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म और पांडवों कौरवों की कथा प्रारंभ होती है। महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्याय और 8884 श्लोकों की रचना की है और यहीं से आगे आने वाले सभी घटनाक्रमों की नींव रखी जाती है। इसके बाद आता है सभा पर्व, जहां युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, दुर्योधन की ईर्ष्या और वह कुख्यात द्यूत सभा होती है जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। इस पर्व में 78 अध्याय और 2511 श्लोक हैं। लेकिन यहीं एक ऐसी चिंगारी भी जलती है जो आगे चलकर महायुद्ध का कारण बनने वाली थी। द्यूत सभा के बाद पांडवों को वनवास मिलता है और प्रारंभ होता है वन पर्व। यह केवल जंगल की यात्रा नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और आत्मबल की यात्रा है। इस पर्व में 269 अध्याय और 11,664 श्लोक हैं और यहीं कठिनाइयों के बीच भविष्य की तैयारी भी शुरू होती है। वनवास के अंतिम वर्ष में पांडव अपना अज्ञातवास बिताते हैं। विराट नगर में छिपकर रहने की यह कथा रोमांच और रणनीति से भरी हुई है। इस पर्व में 68 अध्याय और 2050 श्लोक हैं। लेकिन अब युद्ध की आहट पहले से कहीं ज्यादा सुनाई देने लगी थी। अब युद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन का अहंकार शांति के सभी द्वार बंद कर देता है। इस पर्व में 186 अध्याय और 6698 श्लोक हैं और तब युद्ध लगभग निश्चित हो जाता है और फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होता है। यहीं अर्जुन मोहग्रस्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवद गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। इस पर्व में 117 अध्याय और 5884 श्लोक हैं। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन असली संघर्ष अब मन के भीतर भी चल रहा था।
भीष्म के पतन के बाद आचार्य द्रोण सेनापति बनते हैं। अभिमन्यु का बलिदान, जयद्रथ वध और युद्ध का सबसे क्रूर चरण इसी पर्व में दिखाई देता है। इस पर्व में 170 अध्याय और 8,909 श्लोक हैं और यहीं कई ऐसे पल आते हैं जो आज भी लोगों को भावुक कर देते हैं। अब युद्ध की कमान संभालते हैं दानवीर कर्ण, घटोत्कच का बलिदान और अर्जुन कर्ण का महान द्वंद्व यहीं घटित होता है। इस पर्व में 69 अध्याय और 4,964 श्लोक हैं और तब भाग्य और पुरुषार्थ का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। कर्ण के बाद शल्य सेनापति बनते हैं। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचता है और कौरव सेना का पतन निश्चित हो जाता है। इस पर्व में 59 अध्याय और 3,220 श्लोक हैं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया और गहरा अध्याय शुरू होता है। लेकिन महाभारत यहीं समाप्त नहीं होती। अभी शेष हैं सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व, जहां युद्ध के बाद के सत्य सामने आते हैं, जहां जीतने वालों का दर्द दिखता है, जहां धर्म की अंतिम परीक्षा होती है और जहां इस महान कथा का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर महाभारत के इन पर्वों में छिपा हुआ है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी महाभारत आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। तो आज की इस यात्रा में महाभारत के 18 पर्वों का विशाल स्वरूप सामने आया और यह भी समझ आया कि यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ का मार्गदर्शन है। लेकिन अभी कई रहस्य बाकी हैं, क्योंकि अब कहानी वहां पहुंचने वाली है जहां युद्ध खत्म हो चुका होगा, लेकिन असली सवाल शुरू होंगे। विजय के बाद क्या हुआ, हारने वालों का दर्द कैसा था और आखिर महाभारत हमें जीवन के बारे में क्या सिखाना चाहती है। इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में सामने आएंगे और यकीन मानिए, महाभारत की यह यात्रा अब और भी गहरी और रोचक होने वाली है। अगर इस एपिसोड ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए महाभारत का कौन सा पर्व आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगता है। और अगर आप इस पूरी महाभारत यात्रा का कोई भी अध्याय मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि अभी कई ऐसे रहस्य सामने आने बाकी हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जय श्री कृष्ण।